हिला तो तेरे तो ध्यान से रखो। वैश्वीकरण समझ में रहा है? विश्व स्तर पे जब व्यापार होने लगता है उसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। यानी किसी दूसरे देश का सामान किसी दूसरे देश में बेचने लगता है, यानी आयात निर्यात चालू हो जाता है, उसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। क्लियर समझ में रहा है? और मान लो वैश्वीकरण रहता है तो आज ये जो दिख रहा है नोकिया, सैमसंग, पोको, ओप्पो, आईफोन, एप्पल, जितना एप्पल वही है, जितना मोबाइल दिख रहा है या जितना कंपनियां दिख रही है विदेशी, भारत में लगभग 5000 से भी ऊपर क्या है विदेशी कंपनियां। एगो दूगो नहीं, 100 गो नहीं, 150 नहीं, 500 नहीं, 5000 से भी अधिक। समझ में आ रहा है? भारत में 5000 से विदेशी कंपनियां अधिक है भारत में, सोच लो। ये समझ में रहा है? तो आज हमको क्या पढ़ना है? केवल बाजार। क्या पढ़ना है? बाजार, यानी वैश्वीकरण। अपना सामान, अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में बेचना और किसी दूसरे देश का सामान हमारे देश में बेचना, उसी का बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है? अब वैश्वीकरण चालू होगा तो मिलेगा मॉल। ये मॉल का देन किसी का है? वैश्वीकरण का है। ठीक है? मॉल किसे कहते हैं पता? किसी को? एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे जब सभी प्रकार के वस्तुएं हमको उपलब्ध मिलती है उसी को बोलते हैं मॉल। हम लोग ये जिसको देखते हैं वी मार्ट देखते हैं, V2 देखते हैं, ये सब मॉल नहीं है, ये मार्ट है। ठीक है? लिखा भी है माल माल कर मॉल लिखा रहता है, वी मार्ट, हाँ मार्ट लिखा रहता है। आ के समझ में रे? जितना है देखो V2 दिख रहा है, क्या रे? V2 क्या है? मॉल। क्या है? जितना दिख रहा है ये सब छोटा छोटा। देखो राशन भी मिलेगा तो खाली राशन का सामान मिलेगा। जब मॉल में जाओगे ना बड़े बड़े, जैसे गुजरात जाओगे, मुंबई, दिल्ली, पटना जाओगे तो वहाँ पर एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वस्तु मिलेगा। कपड़ा से लेकर जूता, चप्पल, खाना पीना, सब्जी, सब चीज मिलेगा एक ही छत के नीचे, उसी को बोलते हैं मॉल। ठीक है? तो ये मॉल का उद्घाटन ये विश्वव्यापी जब बाजार आया ना, उसी की वजह से विश्व स्तर पे जो हम बाजार करने यानी वैश्वीकरण चालू हुआ तब से। सुनो ध्यान से। हमारे भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 से हुआ था। कब से हुआ था? तो देखो वैश्वीकरण पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक, अब आर्थिक नीति क्या होती है बाबू? वैश्वीकरण समझ में रहा है? विश्व स्तर पे बाजार करना। ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? छोटा शब्द मतलब से विश्व स्तर पे बाजार करना क्या कहता है? वैश्वीकरण। अब उसमें बाजार करेंगे तो मान लो कि विदेश के कंपनी का वस्तु है, जो सामान है हमारे देश में आएगा, हमारे देश का कोई सामान है तो दूसरे देश में जाएगा ना। होता है हम लोग ज्यादा फसल वाला सामान भेजते हैं, फसल वाला सामान भेजते हैं दूसरे देशों में, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्या हो गया, बाजरा हो गया, सूती, कॉटन उटन हो गया, ये सब देश से हमारे देश से जाता है दूसरे देश में। मेडिसिन हो गया, दवा हुआ, सब दूसरे देश में जाता है। और वहाँ के बड़ा बड़ा कंपनी मोबाइल सबसे अधिक आता है विदेश में। सबसे अधिक हमारा जो उपलब्ध है मोबाइल, और सबसे अधिक भारत में चाइना के मोबाइल। रईस घर है भले अमेरिका के चलता है कंपनी, पर अगर मान लो हम लोग जैसे लोकल आदमी सब 1% मात्र खाली, जो भारत में 1% से भी कम आदमी का रईस है, मतलब पूरा अमीर आदमी। समझ रहा है? हम बता दें कि अगर भारत का 1% जो व्यक्ति है उसके पास 99% भारत के आय है। अब समझ में रहा है? याद पड़ा कुछ? भारत के मात्र 1% व्यक्ति के पास 99% भारत के पैसा है उसी के पास है। और जो 99% व्यक्ति है मात्र 1% उसके पास पैसा है। उस उल्टा एकदम से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलिए तो हम पहले विश्व का ये वैश्वीकरण जान लेते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? देखो तो वैश्वीकरण विश्व स्तर पे बाजार कर रहे तो समझ में रहा है? और मान लो कि हमारे हम ही हैं, इंडिया के हैं, हम अपना एक बिजनेस चालू किए। क्या किए? बिजनेस। चलो एक ऐसा स्कूटी का हम आविष्कार किए कि फ्लाई स्कूटी। फ्लाई स्कूटी समझती हो? फ्लाई और रनिंग। फ्लाई रनिंग मतलब जहाँ अगर मान लो कि कोई ओवर ब्रिज आ रहा है, चलो कोई जैसे नहीं होता है कि मान लो कि जैसे कि हम ट्रैफिक में जा रहे हैं तो भीड़ हो गया तो अब वहाँ पर आप देखेंगे, इंतजार करेंगे कि अब अथू आएगा, ये आएगा, जाम होगा, खुलेगा, उड़ाए नहीं एकदम से ओ पलाटी। समझ में रहा है? हवाई जहाज जो है मतलब जहाँ स्कूटी मान लो कि रन से चल रहा है, टायर से चलेगा ठीक है, नहीं तो फ्लाई कर देंगे। आने वाला
50 साल 60 साल में देखोगे, ये नहीं कि मतलब नॉर्मल दिखना मिलेगा। हम लोग कभी नहीं सोचे ड्रोन कैमरा हमको देखने को मिलेगा, उड़ा हुआ कैमरा और दिख गया उड़ने वाला कैमरा देखो ना। अब रियलिटी आप सबके हाथ में 4,000 20,000 40,000 में नॉर्मली तुम्हारे घर भी आ जाएगा, पर उसके लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है ड्रोन का। ठीक है, ड्रोन सब अटैक हो रहा है, बम बारूद सब लड़ाई झगड़ा सब ड्रोन से हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा हर भी समझ में ड्रोन समझती हो ना। क्या देखते हो ऊपर जो गिरने लगा उड़ता कैमरा रिकॉर्डिंग होता है, वही ड्रोन है। चलो देखो आ रहा है, कुछ समझ ना आई ले ऐसे तो समझ में आ रही है। ड्रोन देखी है देखो बोर्ड पे सर। तो अब क्या होता है, किसे बिठा गया टाइट बैठो तोरे कल बात होते रहे टाइट रही है से दूसरे चल तक लगती। चलो हम समझ गए क्या बात होता है। चलो तो बेसिक समझ में ला, बेसिक को बोलते कोलैबोरेशन। बेसिक का फायदा भी है, बहुत सारा फायदा है। चलो पे देखो समझ पे तब 20वें स्तर पे करेंगे, 20वें स्तर पर व्यापार करना। 20वें स्तर पे क्या करना है, व्यापार करना। और जब 20वें स्तर पे व्यापार होगा तो हमारे देश का वस्तु किसी दूसरे देश में, यानी देश का वस्तु क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू टाइप लिखेंगे, देश का वस्तु विदेश में जाएगा। दूसरा क्या लिखेंगे, विदेश की वस्तु। देश में क्लियर है, देश के वस्तु विदेश में जाएगा, अब विदेश के वस्तु देश में आएगा। अब बाबू अब ये तुमको लग रहा है खाली आएगा जाएगा, अब इसके साथ देखो कितना जमानत, इसके साथ कितना चीज जुड़ल है। अब होता क्या है कि हमारा जो वैश्वीकरण का ये समझ कि नहीं है वैश्वीकरण, अब क्या होगा कि आर्थिक नीतियाँ लाएगी। क्या लाएगी, आर्थिक नीति। आर्थिक क्या मतलब है, पैसा, और नीति मतलब कानून लिखावट। ठीक है, नियम उयम नीति समझ में रहा है। नीति मतलब तो है नियम कानून, नीति मतलब कहता है नियम कानून। क्लियर। अब बताओ तो वैश्वीकरण के लिए कुछ नियम और कुछ कानून बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए बनाया गया है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का मतलब विश्व, ट्रेड मतलब व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO हैं। पूछा था WHO। देखो तो बाबू एक संगठन है, अभी संगठन है, अभी आप पढ़ते आर्थिक नीति। क्या पढ़ते हैं, आर्थिक नीति। क्लियर है, क्या बोले, क्या लिख रहे, गलती लिखे है बकाया बात और कदम पूरा सोच लिए लक्षण कुकुर उड़ा दे बना तो पूरा कर दे मिक्के बेरी में। आर्थिक नीति किसे कहते हैं बाबू, देश के चलाने के लिए या व्यापार करने के लिए, व्यापार के संबंधित जो भी नियम होता है उसी को बोलते हैं आर्थिक नीतियाँ। व्यापार करने के लिए जो भी क्या करें, जो भी नियम कानून होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, संगठनें होती है, उसी को बोलते हैं आर्थिक नीति। क्या बोलते हैं, आर्थिक नीति। व्यापार संबंधित वाला हाथ मैं माफ होगा तू तो ठीक है। व्यापार संबंधित नियम एवं कानून को बनाना क्या कराता है, आर्थिक नीति। देखो आज से करीबन हम चल जाते 30 साल लगभग, मतलब 1991 लगभग कितना, मतलब
9 सालों में 9 26 कितना आता है? 26 25 मान ले, 26 चल रहा है तो कितना लगभग 30 साल है, 35 हो गया, 26 9 कितना आता हाँ रे 35 साल हो गया, लगभग कितना हो गया 35 साल। आज से लगभग 35 साल 1991 के बाद बता रहे हैं कि हमारे पास कब के बाद बता रहे हैं 1991 का 1991 के बाद बता रहे बाबू, याद करो। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, क्या थे? नरसिम्हा राव। हमारा वित्त मंत्री करेंसी मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर समझ में रहा है। उस समय हमारे पास मात्र 15 दिनों के लिए हमारे भारत के पास खर्चा पर था, उससे अगर ज्यादा हो जाता तो हम भारत के भूखमरी मर जाते। कितना लोग मर चुके थे, जो अंग्रेज सब देखता था एको ठोप हमारा मदद नहीं करता था कि हम लोग भारतीय लोग मर रहे हैं, कम से कम उसको खाने के लिए अनाज दे जाए, नहीं एको ठोप मदद नहीं करता था। याद पड़ा कुछ? जब अंग्रेज जब था तो जब अपन घूम घाम के आता था उसको भी उसे पता है कि सब लगान हमारे ही पास आ रहा है, क्योंकि राजा था ये सब लगान लगा रहा था, टैक्स जितना टैक्स आ रहा अनाज वनाज हमारे ही पास है, हम लोग खाने से थोड़ी ना मरेंगे, मरेगा गरीब किसान जो असहाय लोग वो मरेगा, हम लोग थोड़ी ना मरेंगे। तो जब वो हॉल में से टीवी भी देख के आता था, चाहे कोई सिनेमा देख के आता था, तो कहता था कि देखो ये व्यक्ति है, इस पर हम चिन्हित करते हैं, क्रॉस लगाते, क्या लगाते हैं? क्रॉस, ठीक है, क्रॉस लगाता, क्योंकि देखो आज हम लोग क्रॉस इसलिए ना कि अपना मतलब कि नहीं होता है कि भविष्यवाणी कर रहा था, क्या कर रहा था? भविष्यवाणी कि देखो ये 2 दिन में मर जाएगा, ये 10 दिन में मर जाएगा, ये 1 दिन में मर जाएगा, अभी हॉल देखा 3 घंटा बाद मर जाएगा। और सही में जब लगा के जाता था 1-2 घंटा बाद रोड पे सड़क के मरल बा। हम लोग का कोई अस्तित्व था रे? भूखे मरते थे। आज भले इंसान हमको लगता है भूख से कभी बहुत कम मरता है, भूख से और प्यास से बहुत कम मरता है। नहीं तो पहले का जो डाटा निकाल दो, उससे पहले जब अंग्रेज हम लोग को गुलाम बनाया था तो भूखमरी से ज्यादा मरते थे। व्यापार विदेश में होता ही नहीं था, विदेश में व्यापार हो रहा था, समझ में आता कुछ? तो हम लोग का विदेशी व्यापार नहीं हो रहा था, ठीक है। अब 1991 में तो हमारा देश आजाद हो गया था, और पहले के बता रहे हैं क्या ये सब देश आजाद से पहले की डाटा बता रहे हैं कि जब अंग्रेज सब था तो देख देख के कह रहा था कि भूखमरी से लोग बहुत मरते थे। तो हमारा देश ऐसा हालत आ गया 1991 में कि मात्र 15 दिन के लिए खाने के लिए अनाज और पैसा था, बाकी देश अगर उससे ज्यादा रहता तो मर जाता, कोई नहीं जिंदा रहता। पर हम फिर हुआ क्या? देखो हम लोग डरे सहर में थे, इसलिए ना कि हमारे भारत में अगर कोई विदेशी कंपनी आ रही है, हम लोग तो पहले विदेशी कंपनी को आने देते, क्योंकि हम लोग 1498 में देखे थे वास्को डी गामा के, थोड़ा सा छूट दिए यूरोपियन को, आगे हमारा पूरा जमात खत्म कर दिया, पूरा भारत में आके क्या कर दिया, पूरा डांका मचा दिया। तो हम लोग डरे थे कि फिर गुलाम ना हो जाए। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो हम लोग सहमत थे कि कोई दूसरा विदेशी कंपनी का आने नहीं देंगे, आएगा तो अभी थूक के भगा देंगे, समझ रहा है। अगर आ भी रहा, अगर मान लो चले भी गया, एक दिन कुछ आयो गया तो पूरा तहस के न था, नियम के साथ पूरा पाबंदी बना के, लाखों हजारों गो 100 गो दम से पाबंदी बना के ये नियम रहेगा, ऐसा वैसा रहेगा, बहुत सारा नियम लगा देता है। और कोई विदेशी कंपनी ये भी नहीं करता था। अगर मान लो हम कह दिए कि तुम कंपनी लगाओ, सारा इन्वेस्टमेंट तुम्हारा रहेगा, मतलब जितना पूंजी रहेगा तुम्हारा रहेगा, अब बेच के व्यापार करोगे तो 99% का हमारा रह जाएगा, सोच लो। तो वो करेगा? प्रॉफिट का 99% हमारा हो जाएगा, करेगा? वो नहीं करेगा। अब बहुत सारा नियम लगा दिए थे भारतीय लोग, जब देश पड़ा हुआ हमारा देश गुलाम कब हुआ था? 91 में 98 में देश कब आजाद हुआ था रे? देश कब आजाद हुआ था? आप कहता है 91 में क्या पढ़ा था? पढ़ा हुआ मान डाल पट्टा तेरे लाल हो जाओ। नहीं सुना है ठीक से। तोरा देश आजाद नहीं मालूम कब आजादी भाई रे? नहीं सुना। चलो तो आरती नीति कब आया था? 1991 में। 1900 गुलाम बात आजे पगड़ी रे, धीरे धीरे गुलाम कितना अच्छा से बताए थे हिस्ट्री रे पूरा, बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध, क्या लास्ट बक्सर के 1764 पे हुआ था, समझ रहा है? रॉबर्ट क्लाइन था, अंग्रेज सब जीता तब ना गुलाम हो गया। आगे देखो तो ये 1991 देखो तो क्या समझ में आएगा कि इसी समय आया था एलपीजी। क्या आया था? एलपीजी।
एलपीजी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये अभी बताएगा इसका फुल फॉर्म, इसका हिंदी समझ लो। तो क्या लगी, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्विक क्या होता है, इतना समझना, इतना समझ गए यार। 1991 में हमारा मात्र 15 दिन के लिए खाने के लिए मात्र पैसा था। अगर उससे ज्यादा अगर कम रहता तो हमारा देश धीरे धीरे भूखे मरता। भूखे, हाँ, पूरा भारत का पूरा बात बता रहा है, क्लियर है। तो उस समय के भारत के प्रधानमंत्री मुझे क्या 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव। ठीक है, हम पहले बार लग रहा सुन रहे हम लोग ना, लग रहा ना। हम लोग खाली मोदी जानते हैं, पंडित नेहरू को जानते हैं, और ये क्या इससे पहले कौन थे रे, मनमोहन सिंह को जानते हैं। अगर हाँ, एगो इंदिरा गांधी को, लेडी में तो वही ना है। आज के बाद तो कोई प्रधानमंत्री मरबे नहीं की महिला में, खाली एगो अभी तक महिला है। अभी कोई हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग देखेंगे नहीं देखेंगे हमको लड़कियां बनी है ये सब प्रधानमंत्री कॉपी करेगा, टुकड़ों के बराबर नहीं सब। हाँ, प्रतिभा पाटिल भारत के प्रथम, अभी प्रेसिडेंट वही है, द्रौपदी मुर्मू। मतलब दो ही होती बस। अब इसके पता नहीं, इसके डाटा नहीं, हमको लग रहा है दो ही है। चलो प्रधानमंत्री समझ में आया। चलो आपका आया वित्त मंत्री। वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्या नहीं कर रहे हैं, वित्त बाबू। जितना पैसा का लेन देन होता है ना, पैसा नया बनेगा, पैसा का कहाँ उपयोग करना है, पैसा किस तरह चलाना है, हमको कैसे मुद्रा का विकास करवाना है। आज जो मुद्रा का भाव दम से गिर गया है, हमारा जो रुपया का करेंसी है दम से गिरते जा रहा है। $1 बराबर 90 रुपया हो गया है, दिन पे दिन घटते जा रहा है। पहले कितना था? 55 रुपया। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि अगर $1 बराबर, अगर मान लो कि देखो $1, हाँ, $1 बराबर मतलब 90 रुपया, क्या हो गया 90 रुपया। तो तुमको लग रहा है कि यहाँ पर बढ़ रहा है ना, बढ़ नहीं रहा बाबू। सोचो $1 में अगर मान लो कोई वस्तु का, वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, सुनो ध्यान से रहे। आखिर हमारा अगर मुद्रा बढ़ रहा है, अगर मान लो रुपया बढ़ रहा है डॉलर से, तो ये ये क्या बोलते उसको जी, बढ़ाई नहीं हो रहा है, घटाई, कमी है, समझ ना। और मान लो $1 में किसी को वस्तु खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, अगर मान लो कि 90 रुपये में कहीं वस्तु खरीद रहा है, सुनो ध्यान से, 90 रुपये में है वस्तु को खरीद रहे हैं, एक वस्तु को। आई सोचो ये $1 है, ये इतना रुपया में क्या जब $90 होगा तो 90 को वस्तु खरीद लेगा ना, समझ में रहा है। ये एक को 90 रुपये में खरीद रहा है, अगर पास $90 होता तो 90 को सामान खरीद लेता है, समझ में रहा है। अगर हम एक को मोबाइल चला रहे हैं इतना रुपए में, तो इतना अगर एक पास $1 देता है तो 90 को खरीद लेता है मोबाइल, ये समझ में रहा है। इसीलिए अगर ये बढ़ रहा है तो हमारा अच्छा की बात नहीं है, खराब बात है। घटेगा तो ठीक है, घटेगा जितने, इसीलिए पूरा पैसा, पूरा विश्व के पैसा डॉलर से कंपेयर किया जाता है। हमारे से अच्छा अफगानिस्तान का है, और 66 रुपया है, सोच लो $1 60 रुपया। एशिया के सोच लो, हम लोग आगे है। पाकिस्तान में 200 कुछ $2 पर हो गया, 200 रुपया कुछ हो गया, पाकिस्तानी रुपया 256 रुपया हो गया ना, समझ में रहा कुछ। मान लो चलो पाकिस्तान नहीं चलेगा, अफगानिस्तान को देखना चाहिए। हाँ, वहाँ पर 66 को सामान खरीद लेगा, $66 रहेगा तो 66 सामान खरीद लेगा, अगर 66 उसके हिसाब से तो ना समझ में आता है। तो डॉलर के हिसाब से अगर हमारा रुपया बढ़ रहा है तो अच्छा बात है, खराब बात है, और घट रहा है तो अब देखो 55 रुपया से कहाँ लेके चले गए। हमारे मोदी के खाली खिलाफे लग रहा है, कुछ ज्यादा हमारा नेगेटिविटी रहेगा, तो अब नेगेटिविटी नहीं करेगा, अब हो गए तो हो गए। वित्त मंत्री हो गए रे, तो वित्त मंत्री के बाबू कौन था? हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन, कितना अच्छा नाम रखा है, मनमोहन सिंह। पंजाबी थे, देखा कि नहीं देखा कोई? अरे पकड़िया मार के रहते हैं, दाढ़ी मरा के नाम से। सबसे शांत स्वभाव के थे, सबसे शांत स्वभाव के। जब भी गए ना इसके बाद यही बन गए, जब भी गए तो इसके बाद यही बन गए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। अब फाड़ के पुराना देखो, सभी बड़े लोग अपना डॉक्टर लगा के, जैसे भीमराव अम्बेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलता है ना, हर एक आदमी जो बड़े बड़े लोग हैं डॉक्टर लगा दिया जाता है। अब ये क्या सीक्वेंस है, डिग्री लिया है कि नहीं लिया है उसके ऊपर है,
ठीक है, हम इसके बारे में अच्छा से हम नहीं किए, अध्ययन नहीं किए, तो समझ में रहा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे बाबू? वित्त मंत्री। कब? 1991 में। और उस समय प्रधानमंत्री क्या था? दोनों बात किए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सिम्हा सिम्हा, ठीक है, नरसिम्हा सिम्हा है। सिम्हा सिम्हा। नरसिम्हा, ठीक है बाबू, नरसिम्हा। सिम्हा ना। हाँ बोल रहे हैं, देख रही है, लिखा है तो। देख रहे हैं तो आप लोगों से तो लड़की चलो, तो प्रधानमंत्री के है नरसिम्हा। अब ये दोनों के हाथ में हमारा देश को आगे ले जाना। सोचो, ये दोनों के हाथ में हमारा देश को आगे ले जाना। अब किसी के औकात नहीं है कि आगे ले जा सके, क्योंकि वित्त मंत्री के पास रहता है पूरा पैसा का आंकड़ा मिलाना, पैसा के कैसे लेके चल रहा है। अब प्रधानमंत्री नियोजना करते हैं, आयोजन करते हैं। अगर मान लो कि वित्त मंत्री कहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री की बातें नहीं है। जितना हमारे पास विधायक है, एमएलए है, एमपी है, सब बनाएगा नियम, शराब बंद होना चाहिए। अब यही अगर मान लो कि एमएलए है, क्या है एमएलए, तो एमएलए कहा जाएगा मुख्यमंत्री के पास अपना कि हमारे जिला में, हमारे राज्य में शराब बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शराब बंद होना चाहिए। तो अगर मान लो कि हमारे एमएलए, जैसे कि मान लो कि किसी राज्य में 100 एमएलए है, तो 100 में अगर 60% कह रहे हैं ना कि शराब बंद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो इस सीधे सारा आवेदन कहा जाएगा मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री के पास है। नियम के बनाया? विधायक, विधायिका जिसको बोलते, क्या बोलते हैं? अब लेके कहा चल जाएगा? मुख्यमंत्री के पास। एमएलए को विधायिका कहा जाता है। हाँ, विधायिका, एमपी को भी, ठीक है। अब देश लेवल पे क्या बनाएगा? एमपी। और राज्य लेवल पे क्या बनाएगा? एमएलए, ठीक है। और उसको समझ में आई, पॉलिटिकल से बहुत दूर है तू लोग का। तो अब क्या करेगा ना कि वो सब नियम उम कानून बना के देगा मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री कहेंगे कि ठीक है, हम लागू करवा देते हैं। अब यहाँ पर ये सब तो लागू लगवा दिए, बनाया कोई और, लागू करवाया कोई और। अब उसको जो अगर ना माने उसको सजा दिलवाएगा कोई और। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्लियर समझ में रहा है? तो बाबू ये जो प्रधानमंत्री थे उस समय इनका दोनों का वर्ग के एकदम से अच्छा से चयनित किए कि नहीं, हमारे देश में अगर हम बाहरी विदेशी लोगों को अगर हम छूट नहीं दे रहे हैं, बुला नहीं रहे, तो हमारा देश दम से भ्रष्ट हो जाएगा, आदमी मरने लगेंगे। क्योंकि अब 10-15 दिन के बाद हमारा अंत देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए कहे कि मरता क्या ना करता, अब मरने के चांस है, अब क्या ना करेगा। तो मतलब हम बता रहे हैं कि मरने वाला व्यक्ति क्या ना कर लेता है। हम कोई नारा दिए थे। तू नहीं समझ में आता रे लड़का। तो अब दोनों मिलकर एक नियम लगाए। क्या बना है? नियम एलपीजी। क्या लिखा रहा है? एलपीजी। कहे कि कोई भी विदेशी कंपनी हमारे देश में आ सकती है। क्योंकि बाबू जब देश आजाद हुआ था ना, उस समय के बाद 1991 तक कोई भी विदेशी कंपनी नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि अगर फिर आएगा तो हमारा फिर कब्जा हो जाएगा, फिर किसी का गुलाम हो जाएगा। इसलिए हम किसी को इजाजत नहीं देते आने के लिए। पर बाबू फायदा बहुत सारा होगा। अगर हमारा ये सोच अगर नहीं हटता कि फिर गुलाम हो जाएगा, डरते हैं, तो आज हम लोग का ये अस्तित्व नहीं रहता। हमारे से 1 अक्टूबर 1949 में 1949 में चाइना आजाद हुआ था। चाइना की आजादी कब मनाता है? 1 अक्टूबर को। समझे ना? आजाद कब हुआ था? 1949 में, 2 साल बाद भी। पर क्या किया ना कि जैसे ही आजाद हुआ 1-2 साल बाद, 500 साल बाद अपना पूरा विदेशी कंपनी को कह दे कि आप कोई दिक्कत नहीं, आप वो देखिए चालू कर दिया। हम लोग डरे हैं, सहमे हैं कि विदेशी कंपनी आएगा तो फिर गुलाम बना लेंगे। देखो आज चाइना डेवलप कैसे कर गया। सबसे बड़ा दिमाग उसका काम आया। जैसे ही गया 10 साल 5 साल बीता, कहा कि अब हम डरने वाले नहीं, जो में हम अगर आएगा तो पहले स्टेटमेंट लिखवा लेंगे, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे नियम से चलना है। चाइना में पूरा कंपनी घुस गया। कहाँ के कंपनी नहीं घुसा। आज भी देखो सबसे अधिक चाइना में कंपनी, सिंगापुर में। ये सब लोग लिबरल है, कहता है कि पहले कंपनी आवे, बैठावे, यहीं के लेबर लेगा। लेबर भी संतुष्ट है एकदम से। पर एक बात, वहाँ के वर्कर भी मस्त है, काम करेंगे तो दम से ईमानदारी से, पढ़ेंगे तो ईमानदारी से। वहाँ के स्टूडेंट और वर्कर दम से बेस्ट है। यही दूगो पे देश चलता है। अगर स्टूडेंट सही नहीं है तो देश भी सही नहीं है। वर्कर वहाँ के काम करने वाला, जैसे लेबर हो गया, मिस्त्री हो गया, जो भी कर रहा है, इंजीनियर हो गया, अपना मनमानी कर रहा है, तो देश सही नहीं चलेगा। और जहाँ पर देश जो यहाँ के वर्कर जो काम कर रहे हैं, जैसे टीचर हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, डाकिया, कोई भी वर्कर मतलब काम करने वाला, काम है करने वाला। अगर हम ही लोग को छोड़ दिया जाएगा, कह दिया जाएगा आप लिबरल है, मन नहीं करेगा, आपको पैसा मिल जा रहा है, काम खत्म। हम लोग देखे होंगे
अगर जिस जो घर का निर्माण करवाना है, तो अगर कोई घर का निर्माण करवा रहे और वहाँ पर अगर मकान मालिक ना रहे ना, तो वो लेबर मिस्त्री अच्छा से काम ही नहीं करेगा। ए तेरी के रोजाना जल्दी जल्दी कर, हाँ वही ठेका पे मिल जाता तुरंत मालिक खत्म कर देगा, घर बना देगा। ऐसा समझ में हम लोग बहुत लिबरल है, अपने कामों को इतना क्या करा ये प्रेम नहीं कर पाते हैं, और वो सब प्रेम करता अपने कामों से, कहता है कि हमको जो करेंगे ईमानदारी से करेंगे। वहाँ पर ईमानदारी झलकती है। अगर तुम कह दोगे कि हमको ये घर आज चाहिए बनाकर, इतना पे गारंटी के बना के दे देगा आज हाँ बना के। और क्या कही तोरा अगर मान लो कि 1 घंटे में तोरा सुनो, अगर तुमको 1 घंटा में घर चाहिए ना, इन कि सूखने की व्यवस्था अलग की है, अगर तुमको 1 घंटा में घर चाहिए या 6 घंटा में या 1 दिन में घर चाहिए, तुमको बना के खड़ा कर देगा। इतना जब कोरोना आया था ना, तो ना जाने कितना 2-3 महीना में ना जाने कितने हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया था क्वारंटाइन करने के लिए। क्वारंटाइन समझती हो, जो कोरोना पॉजिटिव है उसको रखने के, उसमें हम लोग ताक रहे हैं, घर में पैक रहिए, घर में थरिया पिटिए अलग अलग मोमबत्ती बारिए, दिया बारिए, पता ना कहाँ से विद्वानता आता है उस सब के अंदर है। सही में हम उस समय दूसरा जगह थे, अगर क्या बाजे क्या बाजे हम पीटे नहीं थे, हम सुन के खेत में थे, तो जैसे ही मतलब शाम के बात रहे 5-6 कैसे कुछ बजे ना, तो लेके थरिया धन 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 धन, अगर ड्राम लेके करो गाड़ी रे पटाखे तो सधाड़ पूरा घर आगे तो दुकान लगे तेरी चन चन बाजो था, पूरा कड़ा कचा ना वाला धन धन बाजे वाला सब बाजे था। आई दिन ऐसा केलन कि घर पे इतना बजे दिया जलावे के बाद, अब पता नहीं कौन कॉन्सेप्ट से बतल गधा सब आदमी के देखो, सब लोग मान भी गया कर भी रहा। A to Z आदमी किया था, छत पे जाके चढ़ के दिया दिखाया था घर में। हमको ये पता नहीं चला कि गौरा गधा ही कोरोना भाग जाएगा। कौन कौन किया था? आपने किए थे? आपने किए थे ना हम वहाँ पर थे ही नहीं। हम कहने की सोचो आपके घर वाला तो जरूर आप नहीं थे वहाँ हाँ सोचियो ना मोबाइल जरा चला लोग आज कल लड़किया के एकदम से अथुआ। हम अगर मान लो कि भारत का आबादी कितना है 100, उस समय मान लो 140-30 करोड़ था, मान लो 40 करोड़, आज से कम 5 साल पहले के। अब सोचो 100 कितना था 140 करोड़। अब सोचो अगर एक आदमी अगर 5 रुपए के कैंडल जलाता है, मोमबत्ती जलाता है, मोमबत्ती जलाने के बोला था, एक आदमी 5 रुपए जलाता है, एक आदमी सोचो एक आदमी एक दिन में एक मेरी अगर एक मोमबत्ती जलाता है तो 5 गुने 140 करोड़ से गुना करो, कितना रुपया बेस्ट गया होगा। अब कोई फायदा नहीं हुआ, कोरोना भाग गया, थरिया पीटे था क्या भाग गया था? अब सोचो अगर वही 55 रुपए कहता है कि किसी हम एक अकाउंट बना रहे हैं उसमें से खाली ट्रांसफर कर दीजिए, और सोचो देश के में काम आता, देश के पैसा में काम आता, उतना करोड़ समझ रही हो। अगर 10 गुना हो जाता, अगर मानो 10 रुपए के 5 रुपए के हिसाब चलो ना, 5 रुपए से 140 रुपए 5 से गुना कर दो, 14-5 70, 14-5 70, 70-100 करोड़ रुपया क्या हो जाए आराम से। 700 हाँ 700 जो भी हो गए आ समझ में। अरे 5 गुना करना छोड़ना, कम लग रहा है क्या उतना। अगर हमको अगर उतना मिल जाए, अगर 200% मिल जाए, वाह वाह, हैजा कर ही रहे बोर्ड पे बैठे गया तब से घर के ढांचे पर चल जाते। तेरा समझ में आता है बाबू? अफवाह में हम लोग ज्यादा है। क्या है हम लोग? अफवाह में। अगर सही में यहाँ पर अफवाह के मतलब मान कैसे ले रहे हो तो लोग? ये सब चीज कैसे मान रहे हो कि नहीं सही है, इस सब से ठीक है, प्रधानमंत्री जो कह दिए उठाई है। पहले के लोग पढ़े लिखे रहते थे, प्लेग आता था, पहले बीमारी आता था तो लोग उसका साइंटिस्ट को एक इंस्ट्रूमेंट दिया था, एक कैमरा दिया था, लेबोरेटरी दिया था कि आप रिसर्च में लगिए। ये ढोलक नहीं पिटवाता था। अगर आज से अगर हम प्लेग में चल जाते, इंदिरा गांधी जब थी, गांधी जी थे उस समय के मानो, अगर वो अपन थरिया पिटवाता, जूठा फेंकवाता, खाना रख दीजिए द्वार पे, खाएगा जानवर तो आपको प्लेग भाग जाएगा, है कि ना है? वो सब ऐसा नहीं किया, इस सब नहीं किया। अच्छा विद्वता देख रहे हो कितना प्रधानमंत्री विद्वान है। अब पोलियो मिटाने वाला हमारा भारत। टेम्पो चलाने वाला कह रहा था ना नीतीश के राज्य में रोड सब बनेगा। ये तो ठीक ही ठाक है, इंडस्ट्री इतना नहीं, रोड अच्छा बनने का मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री आ जानी चाहिए। अभी बहुत सारा गाँव है ना, अभी चल जाए गाँव में ना, लड़का के पढ़ने के लिए 4 किलो 5 किलोमीटर घर से छोड़ के स्कूल जाना पड़ता है, और भी नदी पार करके पुल अभी आज तक ले उस जगह पे पुल नहीं है कि पुल के बना दिया जाए।
समझ में रहा है? लड़का सब हेल के जाता, मास्टर के हम दशा देखे थे, इतना पे हेल के सोचो 2 गो कपड़ा लेके आता था, एक अपना मतलब जैसे कि मोबाइल लेके वो रख रहा है, एक प्लास्टिक लेके आता था, उसमें से अपना कपड़ा था जो नदी में हेल के पार करे, क्योंकि सरकार के पास इतना निकम्मी के पास उसके पास पुल बनाने के लिए कोई पैसा नहीं था। सोच लो, अब वो स्कूल दे दिया था किधर से हैं? नाव से नाव भी व्यवस्था नहीं था। आता है। पागल है कोई, कोई बुढ़वा का कि हेल के जाएगा, कोई व्यवस्था था ही नहीं, तभी ना हेल के जा रहा है। अब सोचो, अब कोई स्कूल दे दिया जंगल में, बताओ, अभी देखे कि जंगल में दे दिया, अब बताओ नदी से पार करके जो बारिश हो जाता ना, पूरा पुल हमसे सूखता नहीं था, तो वो नदी में हेल के बच्चा सब भी 2 गो कपड़ा लगा था, एक बैग में पानी पार करने के लिए, एक बैगवा नहीं भीजता होगा। बैग उठा कैसे, मान लो इतना पानी है, ऐसा सोचो इधर पानी है तो क्या करेगा, बैग उठाए पते रे ये सब सोचे गलती काटे निकालो गलती किसी का गलती ना क्रिएटिविटी ना यही सब करते हैं। देखो ये करे बिहार के इतना दयनीय स्थिति है, कोई शिक्षा पे हैं बांस पर पागल जो 12,000 टूट जाता, कितना ऐसा स्कूल, तो एक स्कूल देखे थे नाम है, बहुत सारे ऐसा स्कूल है ना कि जंगल में है, लड़कियां जा नहीं पाती है, लड़का जा नहीं पाता है कि कोई जंगली जानवर अटैक ना कर दे, बीचों बीच जंगल में है, देखो पहाड़ पे था, अभी ये वो थी पहाड़ पे था, सोच लो कोई व्यवस्था सही ना था के कौन गाँव? अरे पहाड़ा करे इतना खौफ रहे क्लियर बाबू। चलिए हम लोग उस पे नहीं जाते हैं, हम लोग नीति पे नहीं है, हम लोग क्या नीति कर रहे हैं, हम लोग सरकारी कमियां दिखाना है, सरकार के हमको अच्छाई दिखाना है, क्या दिखाना है, हाँ भले घटिया भले कुआं में ढकेल दे, अच्छा खबर, ठीक है बाबू। चलिए तो वित्त मंत्री प्रधानमंत्री समझ में रहा है, ये 1991 कहानी समझ में रहा है। तो हमारे पास मात्र कितने दिनों के लिए पैसा था? 15 दिन के लिए। 15 दिन में जी गए। सुनो 15 दिन के लिए क्या था? पैसा था। ठीक है, आज भले हमारे भारत के जब हमारा भारत के प्रधानमंत्री इससे पहले कौन थे? मनमोहन सिंह था, क्या था इससे पहले? किससे पहले? मोदी से पहले क्या था? मनमोहन सिंह। क्या था? मनमोहन सिंह। वही थे शायद। हाँ मनमोहन सिंह थे। ठीक है, कंफर्म नहीं हो पा रहा, चलो कंफर्म है। तो मनमोहन सिंह क्या थे? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। जब हमारा पूरा 120 का 30 लेवल पर हमारा जीडीपी था भारत का, वो 120-30 करते करते लास्ट में कितना थी? 10 नंबर पे थे। जब 2014 में क्या किए? 10 नंबर पे 100 कुछ रैंक पे ला के कहाँ ले दे दिए? 10 रैंक पे। आइए 10 पे से 4 पे ला दिए, महानता गिनाता है, कितना महान है आदमी। समझ रहा? ये नहीं देख रहा है कि कहाँ से लाएगा, 100 कुछ रैंक था और वहां से लाके मनमोहन सिंह दिए थे 10 रैंक ला के जीडीपी में, और वो 10 ले खाली 4 कर दिया है, हाँ 6 बढ़ा दिया, तो कितना लगा? जीडीपी एकदम से तरीके जीडीपी ग्रो कर गया। जीडीपी क्या कर गया है? ग्रो कर गया। ये ग्रो कहोगे, घटिया ही तो और घटिया लगे। और सबसे घटिया हमारा सोच है। हम लोग ये जो सोचते हैं कि हमारा जीडीपी 4 नंबर पे आ गया, जीडीपी हमारा 1 नंबर पे होना चाहिए। रीजन क्या है कि सबसे अधिक पॉपुलेशन, जहाँ पर सबसे अधिक पॉपुलेशन होता है वहाँ पर सबसे अधिक जीडीपी होता है, क्योंकि सबसे अधिक देखो जीडीपी कैसे बढ़ता है, जब लोग ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा काम होगा। समझ रहा है? अगर हम सेवा देंगे, अगर मान लो कि कोई देश में 100 का व्यक्ति है तो जीडीपी ज्यादा होगा, कर नहीं, और जहाँ 100 लाख है तो जितने ज्यादा आदमी रहेंगे उतने ज्यादा वस्तु का उत्पादन होगा, सेवा का उत्पादन होगा। याद पड़ रहा है? सेवा वस्तु जीएसटी पता थे? तो बता, तो जीडीपी हमारा कितना होना चाहिए? 1 रैंक पे आना चाहिए। जितना जल्दी वो ग्रो किए थे 91 से लाके 2014 में, कितना साल हो रहा है अंतर, उतना 100 कुछ रैंक पे लाके यहाँ पर लाके दे दिए। कितना अच्छा से, खाली मात्र देश का सोना रख दिए थे इंग्लैंड में, क्योंकि हमारे देश में उतना पैसा भी नहीं था, तो हमारा देश का जो संपत्ति था सोना था जाके इंग्लैंड में रखा गया था, तो वही नरेंद्र मोदी छोड़ा के लाए थे, और कर्जा लेके नाम बढ़ाने के लिए रिलेटिव पैसा जो है। आज भी हमारा देश बहुत सारा कर्जा में है, थोड़ा मोड़ा कर्जा में नहीं, करोड़ों में है। सोच लो, को 1000 करोड़ भी कर्जा में कोई पता नहीं है। समझ में रहा है? कर्जा लेके आदमी ये नहीं देख रहा है कि पैसा सोना कैसे मांगा गया है, कैसा लिया गया है,
आदमी जा रहे कि सोना आ गया हमारे देश के। जो प्रधानमंत्री रखे थे मनमोहन सिंह, उसको लेकर आके हमारे भारत के प्रधानमंत्री ला के रख दिए, और ये मेरे कर्जा लेके लाया गया है। कोई दिक्कत है? महानता उसको करेंगे पसीना से कमाए हुए कि कर्जा लेके कमाए हुए? ना अब पसीना से। चलिए, तो आर्थिक नीति समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बोलने लगे आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? आर्थिक आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था बाबू? कोई पता है किसी को? हाँ, कंपनी खुलाना। आर्थिक नीति का उद्देश्य यह था कि विश्व स्तर पे, ठीक है, सभी लोगों से यार सभी देशों से व्यापार करना। सभी देशों से सभी देशों से क्या करना है? व्यापार करना। हमारा उद्देश्य यही था, ताकि जितना देश है सबसे हम लोग व्यापार कर सके। देखो फायदा क्या है ना कि अगर मान लो कि जब वैश्वीकरण हो जाएगा तो दूसरे देशों से क्या आएगा? कोई कंपनी आएगी। क्या आएगी? कंपनी। और जब कंपनी आएगी तो सोचोगे अगर मान लो कि कोई कंपनी खोलेगी तो 2 एकड़ 1 एकड़ जितना जमीन लेगा ना, तो वहाँ के पैसा यहीं पर खरीदेगा, यानी यहीं के लोगों के जमीन बेचाएगा। अब सोचो जमीन जब कुछ बनाएगा मान लो कंपनी, तो ईंटा भी लगेगा। हमें जहाँ के विदेश का तो विदेश से ईंटा तो लगेगा नहीं, यहीं से लेगा। सीमेंट लेगा तो विदेश से लेगा, यहीं के लेगा। काम करने के लेबर कहाँ से लेगा? यहीं से लेगा। अगर मान लो कि कंपनी माने बन गया, सब चीज छड़ गिट्टी जितना चीज लगा सामान यहीं से लेगा, क्या विदेश से तो लेगा नहीं। अब मान लो कोई काम करवा रहा वर्कर है, जो लेबर है, लेबर का वहां से लेकर आएगा? नहीं, यहीं से लेगा। तो मतलब लोगों को रोजगार देखो मिल गया, पहला नंबर। आई रोजगार जिसको मिल जाएगा आदमी मरेगा ही नहीं पैसा से, वो पैसा आएगा खाएगा कमाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। सो विदेशी कंपनी आके कितना फायदा हो गया, सभी लोग अपन रोजगार भी धर लिए, पकड़ लिए। आज भी बाहर में जाओगे ना, बड़े बड़े जो शहर है, कितनों लड़कियां पढ़ा लिखा नहीं रहेगा ना, तू जानता है लास्ट में कितनों हम गरीब घर के हैं, तो लास्ट में एक कंपनी है जाके उसमें काम करके हमको रोजगार मिल जाएगा, जीने लायक हमको जीविका जीने लायक हमको पैसा मिल जाएगा। और यहाँ पर अभी भी वैसा नहीं है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर नहीं रहते तो दूसरा जगह जो भी काम होता है किया करते। सोच लो, जो इतना हैसियत इतना सीखने के बावजूद भी लोग BA MSc के लोग नीट GATE निकाल के सब चीज निकाल के आज सड़कों पे है, ठेला पे पकौड़ी चाय बेचने पे मजबूर है। रीजन क्या है कि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं दे रहा, कोई इंडस्ट्री है भी नहीं किया है। अगर कह रहे कि अगर यहाँ की नीतियाँ जो मंत्रियों से कह के कि लिबरल कर दिया जाए और आसान कर दिया जाए, 2 चीज बहुत कमी है, अशिक्षा और यहाँ पर सरकारों की नीतियाँ। सरकार चाह जाएगा जिस दिन उस दिन हमारे भारत का बिहार में इंडस्ट्री आ जाएगा, और आ जाए जिस दिन तो हमारा बिहार बदल जाएगा। क्योंकि जितना अनपढ़ चाहे जो काम लायक नहीं है, कहाँ बना था कुछ नहीं के बोला, सब काट के खत्म कर दिला सब। आर समझ में नहीं आ रहा है? पूरा रहा है LPG के बारे में समझ में आया है? आर्थिक नीति समझ में आ रहा है? आर्थिक नीति कब आया? क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थिक नीति कब आया था? 1991। आयोग पूछता है कि नई आर्थिक नीति कब आया था? लेनिन के द्वारा लगाया था 1921 में। 1921 ये रूस का बात है, ये रूस का बात है। नई आर्थिक नीति ये भी उसी देश में हुआ था। ये क्या बोलते हैं उसको? ये रूस में। तो नई आर्थिक उद्देश्य क्या था बाबू? एक 20 विश्व स्तर पर व्यापार से जुड़ना है, विश्व स्तर पर व्यापार से, इसका यही उद्देश्य था। और नई आर्थिक नीति नहीं आता तो बात सोच लो बाबू, यही हालत है। हम लोग भी आज यही है। कुछ देश है कि आप समझा देते गए। मुख्यमंत्री चिन्हा के है वहाँ के, जहाँ बाबू मुख्यमंत्री चिन्हा के वहाँ पर देखो इंडस्ट्री तो तगड़ा है, आने वाला अनपढ़ भी उसको चला रहा है कि ना है? गुजरात देखो पूरा इंडस्ट्री है वहाँ पर है। महाराष्ट्र चल जाओ पूरा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में समझती हो कंपनी है पूरा। इसीलिए 3 गो राज्य में दिक्कत, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हम लोग राजधानी भी है, और मुंबई महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं राजधानी है मुंबई, और एक गुजरात। अगर ये 3 राज्य में हमारे बिहारी इतने हैं, आ जाएंगे तो हमारा बिहार में रहने वाला कमरा नहीं बचा है, कमरा।
समझ रहा है? इतना लोग बाहर में, हमारा बिहार में के लोग इतना दूर गए हैं, इतना लोग गए हैं। हमको लगता है ना कि शादी ब्याह होता है तो साल भर तक वो नहीं रहता है, 2 साल 3 साल 10 साल 5 साल भी लग जाता है। कितना उन्होंने ब्याह कर लेता है, ब्याह करल लड़का ब्याह कर लेता है उन्हें जाके। हाँ तो जानिए नहीं रही है तो हम कितना कांड हो गया है उधर। लड़का जाएगा कमाने के लिए, उन्हें देख लिया कंपनी में है जो ब्याह कर ला, आएगा जाएगा अकेले लेकर आएगा अपन दूगो। और कोनो ऐसा होता है कि जाएगा एगो और ऐसे 2-4 गो और एक्स्ट्रा, मतलब 2 एगो पत्नी भी है, बाल बच्चों के लेके आएगा। अब क्या भगाएगा करके, नाती पोता के साथ आएगा तो आ रहा समझ में। तो ब्याह शादी करना अच्छा चीज नहीं है। चलो 20 स्तर पर व्यापार को जोड़ना। अब इसका उद्देश्य समझे, विशेषता देखते क्या देते हैं, क्या देते हैं विशेषता। विशेषता तो यही है, उद्देश्य विशेषता ही तो विशेषता। ये क्या है बाबू, विशेषता। उसका 20 स्तर पे व्यापार को जोड़ना, इसका क्या था, विशेषता। नया नीति लाके क्या किए, अच्छा किए खराब किए, बहुत अच्छा। देश को सभी नागरिकों का मिल गया रोजगार, क्या मिल गया। अब लड़की भी अपना रोजगार मांगेंगी। आने वाला 10 साल मात्र वेट करो, हर लड़की सड़क पे उतरेगी अब, क्योंकि वो भी अगर मान लो अच्छा से पढ़ लिख के नौकरी में नहीं रहा है तो अगर गार्जियन भी कहेंगे बचिया तू भी अगर कुछ काम धाम देखो, कहीं काम उम करो। समझ में आ रहा है, नहीं समझ रही? फिर भी लड़की को अभी तो लग रहा है आए देखिए रहा तू नहीं गए तो हमको लगता है हो सकता है अभी भी हो रहा है। हर घर में अगर मान लो कोई लड़की जिसके पापा मम्मी शादी कराने लायक कल पैसा नहीं पूंजी हुआ है तो उस लड़की को किसी दुकान पे कहीं भेज दे रहे हैं तो बच्चिया कमो पैसा जुटो 2 साल 3 साल 4 10 लाख 5 लाख रुपया 4 लाख तो कैसे तोर बियाह हो समझ लो। एने से कुछ हमू बटर दे तो कुछ तू भी काम उम कर तो हो जाए। तो बहुत सारी लड़की दुकान पे टिकी है, बहुत सारे तू संभाल रही सब काउंटर उंटर, जैसे पार्लर हो गया, कोई दुकान हो गया, कोई ऑफिस हो गया, संभाल रही है। ऐसा बात नहीं है इन की सरकारी खाली जॉब लेके प्राइवेटो काम कर रही है। तो ये अच्छा भी एक तरह से अपना वर्क करके अपना शादी भी अपने पैसा से कर रही है। सबसे घटिया हमारा समाज है, बिना पैसा नहीं ना तो तरह कोई पूछेगा नहीं। क्या होगी रे है कि ना। मान लो कि लड़की है, अब मान लो नहीं मिल रहा है तो उसको गार्जियन देकर अलग अलग विचार कराओगे, शादी जल्दी का शादी ब्याह कराओगे, खत्म करा पापी और तू क्या बोझ भी है, तुरंत खा दिया भोज ठूसले भी है। आ रहा समझ में तेरा है। आजकल के समाज ऐसा है ना कि बबुआ तुमको रहने नहीं देगा घर पे। अगर तुम ज़्यादा तुम्हारा अगर 20 क्रॉस कर रहा है देखो लड़किया की बुढ़ावती है, लड़किया की बुढ़ावती है। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं तू अपना घर के देख झाँक, और तुम्हारा घर सही नहीं करते दूसरा घर काहे से करे। अरे समझ में तू लोग गारंटी कर रहे हैं, अगर मतलब तू लोग ज्यादा घर पर रहेगी ना तो तुम कह रहे घर से प्रॉब्लम नहीं होगा, अगल बगल का प्रॉब्लम होगा, रिलेशन में प्रॉब्लम होगा। मौसा मौसी फूफा फूफी जो होंगे ना उनको हाँ उनको ब्याह कर उनको लग रहा है कि तेरी ब्याह करवा दी। हम लड़किया के ब्याह ना किया अपन देखिए सर आए वाला कुछ दिन में देखिए तुम्हें को साथ हो सही हो। अभी तो मान लो तू अभी जैसे ही मैट्रिक देना इंटर जा बी जा ना तोरा दिखावे लगा लगी ना गारंटी कर और ना ही तो बबू अगर पैसा नहीं है तो दुकान पे तुम जा कहीं अपना काम करो देखो, क्योंकि हम इतना जिम्मेदारी तुम्हारा नहीं ले सकते। क्या कहते रहे कुछ नहीं, चारों को कहते रहे 4 को ब्याह कर बे नहीं फिर ये टिकट ही है, ओनली पेशेंट हो। 4 रुपया करो बच्चा है वो। अरे पॉपुलेशन ढेर बढ़ गया, ये 50 करोड़ पार करने आर्थिक नीति मुझे समझ में आ रहा है। इसका उद्देश्य क्या था समझ में आ रहा है। विशेषता यही है कि बाबू 20 स्तर पे व्यापार को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। 20 स्तर पे क्या करना है, व्यापार को जोड़ना है। ठीक है, ये भी तो वही कह रहा था ना, और वही तो चीज है। अब आर्थिक देखो आर्थिक नीति कितने होंगे बाबू, 3। आर्थिक नीति कितने होंगे, 3। भारत के पास कितना दिन के लिए पैसा था, 15। भारत के प्रधानमंत्री 1991 में कौन थे, भारत के वित्त मंत्री कौन थे। वित्त मंत्री का काम क्या होता है, पैसे का लेन देन करना। ठीक है, बैंकों से संबंधित जितना पैसा है राष्ट्रीयकरण का राष्ट्रीय पैसा है सब उसी के देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए बाबू इनका 3 गो उद्देश्य है, 3 गो मेन उद्देश्य है।
पहला उधारी करो, क्या करना है? अच्छा उद्देश्य बता दे, उद्देश्य पहले अंग बता दे तब समझ लेता। अंग बता दे, अंग 3 बाबू। उधारी करो, एक होता है निजी करण, एक होता है वैश्विक करण। चलिए इसको बोलते हैं बाबू एल लिबरलाइजेशन, मतलब आसान कर देना। प्राइवेटाइजेशन मतलब एक निजी व्यक्ति को दे देना। वैश्वीकरण मतलब जी ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारी के मतलब बाबू कोई नियम अगर काला कानून है तो उसको आसान कर देना, ढीला कर देना, ठीक है। अगर मान लो तुम ही लोग कर देंगे, और मान लो इसे समझो, अगर तुम लोग यहाँ पर पढ़ना आना चाहते हो, ठीक है, तो तुम लोग कहेंगे 2000 महीना फीस रहेगा पहला। दूसरा सुनो ना, काला ये काला कानून दे बता रहे हैं, 2000 रुपये महीना रहेगा। दूसरा की बात कि आपको डिसिप्लिन में ना होगा, दूसरी की बात डिसिप्लिन में आएगा, और सब जो है सब डिसिप्लिन में रहेगा। पूरा हिल गया तो तरह सफेद कर मार के तो 100 टूट देंगे पहले बात सुनो ना, ऐसा पूरा काला काला लगा के रख देंगे। और बात तुम जो है अगर जूता अगर रास्ते में या तो नहीं आ रहे हो, पढ़ के नहीं जा रहे हो, तो 2 दिन के लिए तुमको क्या कला गर्मी के दिन में तुम्हारे पे क्या गर्म में पिघला के लोहा डाल दिया जाएगा, ठंडा के दिन में तुमको फ्रिज के पानी डाल दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे काला कानून रहेगा। तो बताओ यहाँ पर कोई आएगा? इस चीज समझो, इस चीज को। तो यही चीज को आसान करने के लिए ऐसे कड़े नियम को जो फैक्ट्री लाने के लिए तो बहुत सारा नियम कानून लगाया था। आप विदेशी कंपनी है तो पहला नंबर आएंगे तो पहले प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाना चाहते उस राज्य से सहमति लेना है, और लेने के बाद आप जितना वर्कर लेंगे तो हमारे देश में चीज़ बढ़िया, ठीक है, वो भी सहमत, ये भी सहमत है। अब क्या कहेगा कि जितना आपका प्रॉफिट होगा उसमें से हम आपके 60% है, प्रॉफिट में 60% लेंगे। अब बताओ, ओकर पैसा लग रहा है, ओकर सारा चीज लग रहा है, काम लग रहा है, जमीन ले रहा है, सब चीज वही करा रहा है, दौड़ रहा है, धूप रहा है, सब ओकरा, सरकार का 60% हम लेंगे, कौन हिसाब से लेगा? तो कोई आएगा? तो यही नियम आसान कर दिया गया। तू पहले आओ बबुआ 10% दे हमरा के, कितना? 10%। अब 10% अगर सोचो एक कंपनी आके हमको अगर 60% दे रही है, तो उसी पैसा अगर मान लो हम कम कर दी 10%, तो सोचो कि हजारों कंपनी आएगी, तो 10% उसका ज्यादा हो जाएगा पैसा, ना समझ में आएगा। इसी में समझ रहा है। अगर एक आदमी अगर एक कंपनी आके हमको 60% पैसा दे रहा है, और वैसे ही अगर हमारा हजारों कंपनी आ जाएगी तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? बहुत सारा हो जाएगा पैसा। आपको समझ में? इसीलिए किया गया, इसलिए तो उदारीकरण मतलब क्या? कड़े नियम कानून को आसान कर देना, ढीला कर देना, सरल कर देना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उदारीकरण। और निजीकरण मतलब कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी अगर मान लो कि व्यापार कर रहा है, तो इसको किसी प्राइवेट के हाथ में दे देना, प्राइवेट के हाथ में। जिस तरह हमारा रेलवे है, समझ, LIC से नाम सुना है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये LIC सुना है ना? LIC जीवन बीमा सुना कि नहीं सुना है? तो ये पहले सरकारी के था, अब प्राइवेट के हाथ में सब दिया गया है। अब सब चीज सरकार के भार नहीं दे सकते हो। अगर मान लो कि तू भी एक नागरिक है, हम एक नागरिक, हम प्रधानमंत्री होने के तो सब चीज के लेके चलेंगे, बैंक हम ही को देखना है, जमीन हम ही को देखना है, पैसा हम ही को देखना है, घर परिवार के हम ही को देखना है, व्यापार हम ही को देखना है, खनिज हम ही को देखना है, सब चीज हम ही देखेंगे, रेलवे हम ही देखेंगे, सब चीज हम ही देखेंगे। तो क्या करता है प्रधानमंत्री अपने आप को हल्का होने के लिए किसी प्राइवेट आदमी को क्या करता दे देता है, प्राइवेट आदमी को। अभी हमारा हवाई जहाज जो था भारत में, इससे पहले जो हमारा नहीं था, तो हमारा भारतीय के था, इंडिगो है, एयरलाइंस इंडिया है, ये भी सब है कंपनी जितना है हवाई जहाज का। तो ये पहले भारतीय का था, क्या था? भारतीय का। पर ये सब जब आया ना तो पूरा विदेश का जहाज भी आया, विदेश का जहाज भी आया कि अपने देश से हमारे देश में चलेगा, सब कंपनी वोपनी व्यवस्था सब यहीं पर रहेगा, सब व्यवस्था यहीं पर रहेगा। आएंगे आप, चलाइएगा, करिएगा, आप टैक्स लीजिए, जितना पैसा कमा रहे उसे कुछ 10% 5% ले लीजिए, और बाकी हमको चलाने दीजिए, आपके देश में हमको पैसा कमाने दीजिए। आज ये कंपनी जो आता है, मान लीजिए जैसे हमारे जैसे सैमसंग है, सैमसंग कोरिया का है, कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का। क्या है? दक्षिण कोरिया के। अब क्या करता है? हमारे देश से व्यापार कर लिया, क्या कर लिया? व्यापार। कहा कि हम आपके देश में
देखो बाबू, ऐसा कोई देश नहीं होगा कि जो हमारे देश में व्यापार नहीं करना चाहता। भले ना हो, बात अलग ही है। हर देश चाहता है कि भारत में हमारा व्यापार हो। क्या हो? रीजन पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा। एक मोबाइल रखोगी तो 10 गो आदमी खरीदने के लिए आ जाएंगे। पर जहाँ पॉपुलेशन नहीं है, रखो चाहे ना रखो, बेचाएगा। पर जहाँ पर पॉपुलेशन हो वहाँ पर डिमांड भी बढ़ेगा, उस चीज़ को, वस्तु के दाम भी बढ़ेगा, तो वहाँ पर जल्दी भी जाता है। और पर यहाँ पर अगर मान लो कि 10,000 का कोई मोबाइल आ जाए और सारा फैसिलिटी मिल जाए, पूरा लेरी पे गिना था। इसीलिए भारत में कोई भी कंपनी यहाँ पर लॉन्च होता है सबसे पहले। अधिकतर जो कंपनी होती है भारत में सबसे अधिक लॉन्च होती है, समझ रहा है। भले नाम कहीं कर होके विदेश का होके, आज हमारा जो सैमसंग है हमारे भारत में बनता है कहाँ के? सेंटर यहीं पर, ऑफिस यहीं पर बैठा दिया गया, अब भारत में बना हुआ। और मोड़ा सारा कहाँ के है? कोरिया का। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट यहीं से, जितना वेटर रहेगा, काम जितना होगा जितना काम करने वाला होगा सब यहीं के लेगा। अच्छा है कि ना है? तो जितने ज्यादा व्यापार आएगा बाबू, ये सोचो, अगर मान लो मोबाइल ले लिए, क्या लिए? मोबाइल। अगर भारत के तो कोई इतना आज तक ले ऐसा कोई कंपनी नहीं बना पाया कि जो विश्व लेवल पे छाया हो। मतलब सबका इच्छा हो, जैसे एप्पल हमारी इच्छा है ना, ब्लैकबेरी इच्छा है, बहुत सारा कंपनी जो है इच्छा रहता है कि हम ये कंपनी ले लें, ये कंपनी। कोई ऐसा है भारत का कोई कंपनी नहीं है ना कि जो विदेशों में डिमांड होता हो। भले बेचा जाता है, नॉर्मल की बात अलग ही है। हम लोग विदेशी कंपनी तो जब भी नहीं करता मोबाइल में कोई, क्योंकि चाइना इतना धाकड़ से व्यापार कर रहा है ना, कहो मत। क्या कह रहे हैं? क्या बता रहे हैं अभी? चाइनीज सामान बता रहे हैं। चाइनीज सामान टिकता है कि नहीं टिकता है ना? कहता है कहीं के भारत से बेस्ट बनाता है वो। हमको लगता है ना कि सबसे बेस्ट क्वालिटी देने वाला, हम भले कहते हैं कि चाइनीज माल है, खराब है, नकारते हैं, पर ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जो चाइना के सामान ना रखा हो। ऐसा कोई घर नहीं है कि जो चाइना के सामान ना रखा हो। अगर अब मेहंदी आ रहा है चाइना के, कान के बाली, नाक के बाली, टी शर्ट, जैकेट, मैकेट, जितना है जो कल्चर मलचर होता है, ये सब क्या होता है जी? करखा मरखा जितना होता है, राख होता है, जो क्या होता है, चूना पुटी होता है, हाँ उधर से आ रहा है। व्हाइट पैंट बूटी पैंट व्हाइट कलर आ रहा है, कुछ समझ में? ऐसा कोई घर नहीं देखोगे जो चाइना का चीज ना है। चाइना की चीज है। हम लोग जब दीपावली आता है सबसे अधिक चाइना के सामान लेते हैं। ये ना जानते रीजन क्या है ना, बम पड़ाका चल छोड़ देते हैं। जो चुटपुटिया फैक्ट्री जो फटता है वो कहाँ से है? बहुत ही कम दाम में, सुनो, बहुत ही कम दाम में अच्छा क्वालिटी के सामान मिल जाता है, समझ में रहा है? इसीलिए चाइना के लोग डिमांड करते हैं। और उससे भी ज्यादा इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ताइवान है। ये सब ऐसे देश है कि यहाँ पर अच्छा से मिल जाता है सस्ता में, पर हम लोग चाइना से ज्यादा व्यापार करते हैं। विश्व में सबसे अधिक व्यापार किस देश में होता है पता है किसी को? भारत। दूसरे? हाँ, दूसरे देश के बहुत सारा व्यापार। 5,000 से अधिक कंपनियां हमारे भारत में, सोच लो। इमेजिन कर सकते हो, 5,000 हमारा भारत में एक भी नहीं है। बिहार में किला है क्या? बिहार में किला है क्या? मोदी छोटा चौबे नहीं करेगा। सुनो रीजन क्या है ना, सुनो बात बता रहे हैं। हमारे बिहार में कंपनी क्यों नहीं आती है? चुप सुनो, हमारे बिहार में फैक्ट्री का लगाने का कारण क्या समझ रहे हो? पहले अशिक्षा। दूसरा की बात समझो, नरेंद्र मोदी है गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के। यहाँ के डेवलप नहीं देखना चाहते। रीजन क्या है ना कि वहाँ से उनको ऑर्डर मिलती है कि अगर आप इंडस्ट्री लगा देंगे बिहार में ना, तो जितना बिहार के वर्कर है जो खट रहा है हमारे गुजरात में आके, और सब गुजरात आप घर द्वार छोड़ के चल जाएगा वहाँ पर, तो बताइए हमारा कंपनी ढील हो जाएगा। तो जितना उद्योग चलता है सब बड़े बड़े आदमियों से, आदमी समझ नहीं आ रहा है तो सबने समझ में। जितना हम लोग सोचते हैं कि बिहार में कंपनी आ जाए, कभी नहीं आएगा। जब तक ले बड़ा सब आजकल के जो नेता है सब रहेगा तो बिहार में कभी नहीं आएगा। रीजन क्या है कि बिहार के जितना मजदूर है सब उधर खट रहा है। आज जिस दिन अगर हमारे बिहार में आ जाएगा तो सब छोड़ छाड़ के आ जाएगा, तो कंपनी हो जाएगी ठप। तो सब चाहेगा नहीं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या हो, कंपनी ठप हो गया। नहीं होता, बुझाते नहीं कैसे इकोनॉमी से बुझाता रे। तब बिहार में कंपनी क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा रीजन यही है। भले इसको मुद्दा नहीं बनाया है, कोई बताया नहीं है, पर मुद्दा सबसे बड़ा यही है। वहाँ के खाली
डेवलप कैसे होगा गुजरात महाराष्ट्र ये सोचा जाता है। यहाँ पर के बात ये होता है कि आपको उसरा चावल मिलता है, कतरनी चावल मिलेगा अब, हाँ अब नाटी मसूरिया मिलेगा, ऐसा ऐसा बात होता है। यहाँ पर चावल पे हम लोग को वोट मिलता है, चावल पे हो जाता है। और वहाँ के डेवलप पे हमारा कहे कि स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट गाँव ना बने, कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बन जाए। कौन एगो आज तक ले इतना दिन हो गया काला ना, आज तक ले एगो स्मार्ट गाँव ना बना। चलिए जान लीजिए, उधारी का समझ ना आया। कड़े कड़े नियम और कानूनों को आसान कर देना, ढीला कर देना, सरल कर देना। क्या कहता है उधारी करो? निजी करो मतलब कोई सरकारी कंपनियों को प्राइवेट के हाथों में सौंप देना। क्या कहता है? चलिए इधर है ग्लोबलाइजेशन मतलब बताइए दिए वैश्वीकरण। अब इसके बारे में अच्छा से कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिखो लिखो लिखो, वीडियो होगा वीडियो। अच्छा चलो चलो दो, बोलना नहीं है। अरे बंद कर वीडियो बंद कर।